अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। बैरिस्टर अली शवाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सनम जावेद के वकील हैं। बड़ी 14 माह की इन्होंने तवील मुद्दत के बाद आज अपने क्लाइंट को बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लेके दिया। आज के बाद इस्लामाबाद पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, लाहौर पुलिस अब तक के मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ्तार नहीं करेंगी। और हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि जो अपने अल्फाज का चुनाव किया जाता है उसमें भी ज़रा देखा जाए। अली शवाक साहब ने गारंटी दी और कहा कि जो माजी के बयानात थे वो रिपीट नहीं होंगे। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो मुबारक हो, तवील जिदोजहद के बाद आपको रिलीफ मिला। क्या कहिएगा, क्या शोटी दी है आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि सनम जावेद साहिबा ऐसे सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वो श्योरिटी कोई नहीं होती अदालत में कि किसी भी आम शहरी को या किसी भी ख़ास शहरी को कोई भी बयानबाजी करे वो अपने अखलाकियात, कानून और आइन के ज़ुमरे में ही जो है हमारे मुआशरती जो अखलाकी इक़दार है उसको सामने रखते हुए करनी चाहिए। और अदालत ने ऑब्ज़र्व किया कि माजी में सनम जावेद ने कुछ ऐसी बयानात दिए हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है, वो सख्त किस्म के अल्फाज हैं और उनका चुनाव जो है वो शायद इतना मुनासिब नहीं था। तो यही चीज़ जो है अदालत से हमने इसी ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए वाज़े तौर पर कहा कि बिल्कुल अगर कोई ऐसे नामुनासिब अल्फाज का चुनाव या कोई नामुनासिब किस्म की जो जुमले हैं वो अगर इस्तेमाल हुए हैं तो फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, मोरालिटी, वो जैसी मर्जी बयान दे, जो दिल करता है बयान दे, लेकिन उसमें जो अल्फाज का चुनाव है और जो उसकी मुनासबत है जुमलों की वो ऐसी होनी चाहिए जो कि इखलाकी इक़दार, कानून और आइन के ही ज़ुमरे में ख़ास कर जो है फॉलो करनी चाहिए। और आप जो मर्ज़ी ऐसी शख्सी आज़ादी है बात कर सकते हैं कानून की जो एम्बिट है उसके अंदर रह के। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इसकी स्ट्रगल है। इसने 14 महीने जो है वो इस फैशिज़म का एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे बड़ी इंटेग्रिटी के साथ, बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ और बहुत बड़े कैरेक्टर के साथ जो है वो सामना किया है। अल्लाह का शुक्र है। चलें, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उनका आपकी और अटॉर्नी जनरल साहब की उनके चेंबर में क्या बातचीत हुई एग्जैक्टली? अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान साहब, जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान साहब, वो एक ही अदरवाइज वेरी ग्रेसफुल पर्सन, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और अब से नहीं बहुत पुराने हैं। तो आज जिस वक्त हम अदालत में जा रहे थे तो इकट्ठे ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में आए। तो उसके बाद फिर 10 मिनट बाद जब हम अदालत में बैठे थे तो अभी केस टेकअप होने में आधा घंटा बाकी था। तो उनका मैसेज जो है वो हमें फिर रिसीव हुआ, शायद ज़्यादा टाइम बाकी था तो हमें मैसेज रिसीव हुआ कि इसके ही हैज़ अ प्रपोजल टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। उस पर फिर हमने एक मीटिंग अटेंड की। मेरे साथ अली बुखारी साहब भी जो हैं वो मीटिंग में मौजूद थे। उसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो इस्लामाबाद की हद तक है, और डीएजी ऑपरेशंस मौजूद थे। जहाँ पे जो अदालत में अब रिकॉर्ड पे बातें रखी गई हैं यही उन्होंने ही चीज़ें प्रपोज की जिसको हमने मशवरा करके सनम जावेद ख़ान के वालिद साहब के साथ और सनम जावेद ख़ान साहिबा के साथ, चूँकि मेरी वो क्लाइंट भी हैं, छोटी बहन भी हैं, तो उसको फिर हमने कॉम्प्रीहेंसिवली कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव अप्रोच के साथ जो है वो डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हमने इस एक अदालत में जो इनका बयान आया उसकी रोशनी में फिर हमने अदालत में वाज़े तौर पर जो है वो अपने इत्मीनान का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे पहले वाले में वो क्या था? अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये गारंटी जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप दे रहे हैं कि शी इज़ नॉट गोइंग टू बी अरेस्टेड इन एनी फर्दर केस। तो उसको इत्मीनान दिलाया गया अदालत को कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि इन फ्यूचर कोर्स दिस एक्सरसाइज ऑफ री अरेस्ट इन वन केस एंड देन री अरेस्ट इन अदर केस एंड इन मोर केसेस, ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान भर में अब जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो रहा है। तो इंशाल्लाह मज़ीद यही हमें उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बारिक व तआला ये सनम जावेद ख़ान साहिबा को मज़ीद किसी ऐसे केस में विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। और हमारी जो वुमेन है हमने उसको एम्पावरमेंट करनी है ख़ास कर, और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो वुमेन की हद तक नहीं हमने करनी। तो मुझे उम्मीद है कि यही स्टैंडर्ड जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा के केस में जो है वो इंशाल्लाह यही रवैया जो है वो रमा रखा जाएगा। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया।